बेसन की रोटी मोटापे से लेकर शुगर के मरीजों तक के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां लाएगा। पहले मैं आपको बेसन की रोटी के फवाइद बताऊंगा, उसके बाद लाइव आपको बेसन की रोटी बनाकर भी दिखाऊंगा। और ये जो रोटी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ये हेल्दी वर्जन होगा बेसन की रोटी का, क्योंकि मुख्तलिफ रेसिपीज ऐसी भी आ रही हैं जिसमें बेसन की रोटी को बहुत ज्यादा अनहेल्दी बना दिया जाता है। तो वो जो एंड में लाइव रेसिपी आपको बनाकर दिखानी है वो आपने जरूर देखनी है, क्योंकि वही बेसन की रोटी बनाने का सही और हेल्दी तरीका है। बेसन की रोटी बेसन से तैयार होती है और बेसन चनों से बनता है। चने ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर होते हैं। चनों के फवाइद के बारे में भी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। बेसन न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। बेसन में आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन B6, फोलेट और फाइबर की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। अगर बेसन की ग़िज़ाइयत और अफादियत का गंदम के आटे से मुकाबला किया जाए तो इन दोनों का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं बनता। इसलिए अगर आप गंदम के आटे की रोटी की जगह बेसन की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेल्थ और फिटनेस के बेहतरीन फवाइद हासिल होंगे। बेसन ग़िज़ाइयत का खजाना है, लेकिन बेसन में कैलोरीज बहुत कम होती हैं। इसलिए वो लोग जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, बेसन की रोटी उनके लिए बहुत ज्यादा आइडियल चॉइस है। अगर वो गंदम के आटे की रोटी की जगह बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो तेजी से अपना वजन कम कर पाएंगे। बेसन की रोटी फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए बेसन की रोटी खाने के बाद लंबे अरसे तक आपको भूख महसूस नहीं होगी। जो बेसन की रोटी आज मैं आपको लाइव बनाकर दिखाने वाला हूं, अगर वो बेसन की रोटी आप मसलसल 1 महीने तक दोपहर के खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप 4 से लेकर 5 किलो वजन कम कर पाएंगे, वो भी आसानी के साथ। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, या वो लोग जो हमेशा जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, बेसन की रोटी इन दोनों के लिए बेहतरीन है। थायराइड, PCOD, PCOS इन तमाम के मरीजों के लिए बेसन की रोटी मुफीद है। बेसन की रोटी इस्तेमाल करने से चेहरे पर निखार आता है। बेसन आयरन से भरपूर होता है। जब आप बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में खून की कमी दूर होती है और आपके जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है। जब आपके जिस्म में खून और आयरन की कमी नहीं पाई जाएगी तो आपके चेहरे पर निखार तो आएगा ही। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी लाजमी क्लिक कर देना है। बेसन की रोटी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नाश्ते में बेसन की रोटी इस्तेमाल कर लिया करें तो इंशाल्लाह पूरे दिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। बेसन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। बेसन में कुदरती खासियत पाई जाती है कि वो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप दोपहर को बेसन की रोटी को खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल दोबारा से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। बेसन की रोटी आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती है, क्योंकि दिल की बीमारियों की तकरीबन 80% वजह या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल। और अगर आप बेसन की रोटी को इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और ना ही आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है। इसलिए अगर आप बेसन की रोटी खाते हैं तो बेसन की रोटी आपके दिल को सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मददगार रहती है। बेसन की रोटी शुगर के मरीजों के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। बेसन की रोटी 3 तरह से शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। पहली चीज ये कि बेसन की रोटी खून में एकदम से ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाती, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। उनकी शुगर एकदम से हाई नहीं होती। दूसरी चीज ये कि बेसन की रोटी में बिल्कुल ठीक मिकदार में विटामिन और मिनरल्स होते हैं शुगर के मरीजों के लिए। अगर शुगर के मरीज बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो उनको भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि शुगर जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है या मुख्तलिफ अज़ाब पर पड़ सकती है, जैसे कि शुगर आपके गुर्दों को खराब कर सकती है, आपके दांत टूट सकते हैं, आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं शुगर की वजह से। लेकिन अगर आप बेसन की रोटी का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती है और बेसन की रोटी शुगर की वजह से आपके जिस्म को कमजोर होने से बचने में मदद देती है। तीसरी चीज ये कि बेसन का इस्तेमाल आपके लबलबे के लिए बहुत बेहतरीन है। बेसन इस्तेमाल करने से आपके लबलबे को ताकत मिलती है। अगर आप बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में जान नहीं रही, आपको कमजोरी महसूस होती है, तब भी आप बेसन की रोटी का दोपहर को इस्तेमाल किया करें। बेसन की रोटी लंबे अरसे तक आपको तवानाई फराहम करती है, जिसकी वजह से लंबे अरसे तक आपके जिस्म में तवानाई की कमी नहीं होती, आपको थकावट महसूस नहीं होती, आपके जिस्म में एनर्जी रहती है। इसलिए जो लोग थके थके रहते हैं, सुस्त रहते हैं, उन लोगों को मैं तजवीज करूंगा कि रोजाना दोपहर को कुछ और ना खाएं, सिर्फ बेसन की रोटी को इस्तेमाल किया करें। बेसन की रोटी आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है। बेसन की रोटी बहुत ज्यादा लाइट होती है, इसलिए हजम करने में बहुत ज्यादा आसान रहती है। जिन लोगों को हाजमे की खराबी है या जिन लोगों का हाजमा कमजोर हो चुका है, कोई चीज आसानी से हजम नहीं कर पाते, वो लोग बेसन की रोटी का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अपने हाजमे में बेहतरी महसूस करेंगे, क्योंकि बेसन की रोटी हजम करने के लिए आपके मैदे को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इसलिए आपका मैदा अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देगा। जिन लोगों को गैस रहती है या जिन लोगों को तजाबियत का मसला रहता है, वो लोग भी बेसन की रोटी को जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह गैस और तजाबियत से निजात पाएंगे। जो बेसन की रोटी की रेसिपी आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं, उसमें हमने अजवाइन इस्तेमाल की है, उसमें हमने जीरा और हरी मिर्चें भी इस्तेमाल की हैं। ये तीनों चीजें आपके मैदे के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती हैं। इसलिए अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बेसन की रोटी तैयार करेंगे तो ये बेसन की रोटी ना सिर्फ आपके कमजोर हाजमे को मजबूत करेगी, बल्कि आपके मैदे को रिकवर करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। बेसन में भरपूर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए अगर आप बेसन की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ चुकी हैं या दांत कमजोर पड़ चुके हैं, वो लोग भी बेसन की रोटी को जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हड्डियों और दांतों के तमाम मसाइल से निजात पाएंगे। बेसन की रोटी तैयार करने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पर पड़ा है। सबसे ऊपर धनिया पड़ा है, उसके बाद प्याज पड़ा है, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल पड़ा है। अगर मसाला जात की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास नमक है, उसके बाद मिर्चें हैं, उसके बाद अजवाइन है, उसके बाद धनिया है, उसके बाद जीरा है और उसके बाद ये जो आपको नजर आ रही हैं ये मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो कूट ली गई हैं। ये मसाला जात हैं। आधा पाव के करीब तकरीबन हमने बेसन लिया है। ये आप देख लें, सारी चीजें इतनी इतनी आपको क्वांटिटी में चाहिए। आप बाकी हस्बे जायका नमक और मिर्चें अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ये बेसन है, इसमें अब जितने भी हमारे पास मसाला जात हैं सबसे पहले वो शामिल करेंगे। पानी आपने बाद में शामिल करना है, पहले जितने आपने मसाला जात हैं उनको शामिल कर देना है। मसाला जात ऐड हो चुके हैं, अब प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज ऑप्शनल है, चाहें तो डालें चाहें तो रहने दें। ये धनिया है, हरा धनिया डाल दें, यानी इसमें सूखा धनिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हरा धनिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हरे धनिया के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके रिलेटेड भी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। आप हरे धनिया के फ़वाइद अगर जानना चाह रहे हैं तो हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लिखें, उसके बाद जो है हरे धनिया के अगर फ़वाइद लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी। अब सब कुछ शामिल करने के बाद इसमें हमने पानी शामिल किया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है बीट करना शुरू किया है, यानी बेसन को फेंटना शुरू किया है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। वैसे तो अगर आपको महारत है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको एक टिप के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पानी शामिल कर देते हैं। तो इसको हमने वैसे इतना गाढ़ा नहीं रखना, आप इसकी थिकनेस देखिएगा, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बेसन की रोटी होती है उसको आपने शायद को पेड़ा करके बनाना होता है, ऐसा नहीं है। ये देखें, एक दफ़ा थोड़ा मिक्स हो गया, उसके बाद ज़्यादा पानी शामिल कर दिया है क्योंकि इसको हमने पतला रखना है। ये देखें, ये आपको दिखा रहे हैं कि कितना पतला है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से अगर
आप इसको हलाते हैं, ये देखें ये, क्योंकि हमने इसको, ये जो बैटर है इसको हमने अब तवे पे डाल देना है। तवे के ऊपर हल्का सा जो है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा घी लगा दिया और उसके ऊपर ये जो है तवे के ऊपर ये बैटर डाल दिया गया है और इसको जो है स्प्रेड कर दें आप चम्मच की मदद से, पूरे तवे पे फैला दें। इस वक्त तक जो तवे पे जो ऑयल है वो बिल्कुल नामालूम है। आप समझ लें कि आप किसी कपड़े को घी में डिप करके भी तवे पे जो है अप्लाई कर सकते हैं या पैन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अब हल्का हल्का कुक हो रहा है, ये अब देख रहे हैं बबल्स बन रहे हैं। अब जैसे ही थोड़ा सॉलिड हो जाता है, ये देख लें इसकी इस वक्त क्या पोजीशन है, इसको दूसरी साइड पे पलट दिया गया है। दूसरी साइड से भी जब थोड़ा पक जाए उसको दोबारा पलट के ये देख लें, एक तकरीबन जो खाने का चम्मच होता है उसके करीब वेजिटेबल ऑयल इस पर अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास मक्खन मौजूद है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो दोनों बेटर ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास क्योंकि वेजिटेबल ऑयल होता है इसलिए यहाँ आपको वेजिटेबल ऑयल ही अप्लाई करके दिखाएगा। ये बेसन की रोटी तैयार है, दही के साथ इसको खाइए और सेहत बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि उसके बाद जो घंटी का निशान आता है, बेल का आइकॉन आता है, उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा, वरना नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। इजाजत चाहते हैं।